हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक नए इंग्लिश टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। साथ ही साथ हम इंग्लिश के कुछ नए वोकेबलरीज को भी जानेंगे और कुछ फ्रेजल वर्ब के भी यूज किया जाएगा, उसे भी जानेंगे और जानेंगे कुछ ग्रामर के नए एस्पेक्ट्स को भी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इंग्लिश टू हिंदी कैसे हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है उसे आप समझने की कोशिश करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इस टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं टाइटल से। तो टाइटल क्या है इस टॉपिक का? एजुकेशन एज द की टू एम्पावरमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। शिक्षा, एस का मतलब होता है तरह, द की मतलब चाबी, टू एम्पावरमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। तो शिक्षा चाबी की तरह है, किसके लिए? सशक्तिकरण के लिए और अवसर के लिए। अब मेन कंटेंट है एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल एंड सोसाइटल ग्रोथ। शिक्षा है क्या है? फाउंडेशन है, बुनियाद है। किसकी बुनियाद है? पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, यानी कि एक व्यक्ति जो होता है उसकी, और समाज की ग्रोथ की या विकास की। तो ग्रोथ का मतलब विकास भी होता है, बढ़ोतरी भी होती है, वृद्धि होती है। ये एक पॉजिटिव टर्म है, तो आप कोई भी समझ सकते हैं। ओवरऑल जो वृद्धि होती है, विकास होती है, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। इट क्या इसके लिए, किसके लिए उसकी है? एजुकेशन के लिए, है ना। तो इट नॉट ओनली हेल्प्स इंडिविजुअल्स एक्वायर नॉलेज। तो यह एजुकेशन ना सिर्फ मदद करता है व्यक्तियों की, किसके लिए? एक्वायर नॉलेज, अर्जन करने के लिए। एक्वायर का मतलब होता है यहाँ पे अर्जन करना। क्या अर्जन करना? ज्ञान अर्जन करना। बट आल्सो equips them with essential skills to navigate the world successfully। तो ये एजुकेशन व्यक्तियों को नॉलेज एक्वायर करने या नॉलेज को अर्जन करने में मदद करता ही है, लेकिन बट आल्सो भी, लेकिन भी एक्यूप मतलब होता है यहाँ पे सुसज्जित करना। तो एजुकेशन सुसज्जित भी करता है किन्हें? इंडिविजुअल्स को, जो व्यक्तियां है ना, उन्हें सुसज्जित करता है। किसे सुसज्जित करता है? आवश्यक, एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, स्किल से, कौशल से। टू नेविगेट, नेविगेट का मतलब होता है खोज करना, छानबीन करना। किसे छानबीन करने की बात की जा रही है इसमें? द वर्ल्ड, विश्व को, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। तो ये बताना चाह रहे हैं कि एजुकेशन एक्वायर, ज्ञान अर्जन में मदद करता ही है, साथ ही साथ सुसज्जित करता है ऐसे कौशल से कि हम वर्ल्ड को या विश्व को छान सकते हैं, मतलब कि ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। विश्व को, दुनिया को अच्छी तरह सफलतापूर्वक खोज सकते हैं। इतनी हमारे पास कौशल आ जाती है एजुकेशन के बाद, शिक्षा के बाद। वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। अरे अब देखिए इसमें ना वन का हम यहाँ पे अर्थ समझते हैं। देखिए जब भी वन आता है उसके बाद ऑफ आएगा तो हमेशा कोई ना कोई प्लूरल नाउन आते हैं, क्योंकि हम वन किसी पूरे में से कोई एक की बात करते हैं। तो यहाँ पे पूरा कौन है? एस्पेक्ट्स है। अब यहाँ पे एस्पेक्ट्स किसका है? एजुकेशन का। तो शिक्षा के पूरे पहलुओं में से की यहाँ पे महत्वपूर्ण है। की का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से वन। और इसके बाद देखिए जब भी प्लूरल फॉर्म आ जाता है, प्लूरल फॉर्म का नाउन आता है और उसके बाद देखिए वन को, वन का जो वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही होगा, इसलिए यहाँ पे वन के बाद इस लगा हुआ है। तो वन शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। क्या है? कि दैट इट ओपन्स अप अपॉर्चुनिटीज फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड हायर इनकम। तो ये इट क्या? वन। तो ये जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनमें से एक ओपन अप क्या करता है? खोलता है, अपॉर्चुनिटीज को खोलता है। अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है अवसरें। तो अवसरें खोलता है किसके लिए? बेटर, बेटर मतलब बेहतर, एम्प्लॉयमेंट के लिए और उच्च आय के लिए। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, हायर का मतलब होता है ऊंचा, इनकम का मतलब होता है आय। विच, तो ये जो बताया गया ना एम्प्लॉयमेंट और हायर इनकम, विच, तो ये उसके लिए यूज किया गया विच। कैन अपलिफ्ट इंडिविजुअल्स, तो ये अपलिफ्ट का मतलब होता है उत्थान करना, उद्धार करना, कोई लोअर लेवल से ऊंचे लेवल में स्थिति में पहुंचा देना या पहुंच जाना। तो यहाँ पे ये जो एम्प्लॉयमेंट है, ये हायर, जो ऊंची आय है और रोजगार है, ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उद्धार कर सकते हैं, ऊंचे कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को, लोगों को, और उसके फैमिलीज, फैमिलीज मतलब परिवार को, आउट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी से दूर कर सकते हैं या उत्थान कर सकते हैं। इन एडिशन का मतलब होता है इसके अलावा, यानी कि जितना भी मेंशन किया गया है उसके अलावा, एजुकेशन हेल्प्स पीपल कम अक्रॉस न्यू आइडियाज एंड टेक ऑन चैलेंजेस विथ कॉन्फिडेंस। एजुकेशन शिक्षा
हेल्प्स का मतलब होता है सहायता करना। किसकी सहायता करता है ये? पीपल की, लोगों की। कम अक्रॉस का मतलब यहाँ पे काफी सारे कम अक्रॉस के मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ होता है व्यक्त करना। तो ये सहायता करता है, एजुकेशन सहायता करता है व्यक्त करने में। क्या व्यक्त करने में? न्यू आइडियाज, नए आइडियाज। आइडियाज का हिंदी में मतलब होता है विचार। तो नए विचार को व्यक्त करने में ये सहायता करता है एजुकेशन। इसके अलावा टेक ऑन का मतलब होता है सामना करना, compete करना, यानी कि किसी को प्रतियोगिता में या कोई युद्ध में जब आप सामना करते हो तो उसे आप टेक ऑन का यूज करके बता सकते हो। तो सामना करना, चैलेंजेस विथ कॉन्फिडेंस। तो चैलेंजेस का मतलब होता है चुनौतियां, विथ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास के साथ। तो एजुकेशन हमारी सहायता करता है, लोगों की सहायता करता है कि वो नए विचारों को व्यक्त कर सके, और जो चैलेंजेस या चुनौती आती है उससे आत्मविश्वास के साथ सामना कर सके। थ्रू एजुकेशन people learn to think over different perspectives, which promote critical thinking and creativity. Through education के द्वारा, through का मतलब होता है द्वारा, people लोग सीखते हैं, learn मतलब सीखना। क्या सीखते हैं? To think over समझना मतलब कि सोचना। To think का मतलब होता है सोचना। ओवर यहाँ पे ओवर अबाउट की तरह काम करता है, के बारे में, है ना। तो ओवर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो एजुकेशन के द्वारा लोग सीखते हैं, क्या सीखते हैं? सीखना या विचार करना। किसके बारे में? डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट दृष्टिकोण। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो अलग अलग या भिन्न भिन्न दृष्टिकोण को सोचना या समझना वो सीखते हैं एजुकेशन के द्वारा, जो वो प्रमोट करते हैं या प्रोत्साहन करते हैं। प्रमोट का मतलब होता है प्रोत्साहन। क्या करते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। क्रिटिकल का मतलब होता है यहाँ पे महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण सोच, थिंकिंग का मतलब होता है सोच, और सृजनात्मकता। तो क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजनात्मकता। आप कितना अच्छा बेहतर कोई चीज को बना सकते हो, किसी भी कला को, किसी भी स्थिति को, वो आपकी क्रिएटिविटी कहलाती है। तो एजुकेशन के द्वारा लोग ये सीखते हैं कि विभिन्न दृष्टिकोण को कैसे सीखा जाए या कैसे उस पर विचार किया जाए, और ये एजुकेशन प्रोत्साहन करता है महत्वपूर्ण सोच के लिए और महत्वपूर्ण सृजनात्मकता के लिए। इट encourages individuals to bring about positive changes in society. इट मतलब क्या? एजुकेशन के बारे में की जा रही बात। तो इट एजुकेशन इंकरेज का मतलब होता है यहाँ पे प्रोत्साहन करना। तो एजुकेशन प्रोत्साहन करता है, किसका प्रोत्साहन करता है? लोगों का, इंडिविजुअल्स का। तो ब्रिंग अबाउट के भी काफी सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कारण बनना या उत्पन्न करना। तो इंडिविजुअल्स को प्रोत्साहित करता है, किसके लिए? कारण बनने के लिए। क्या चीज के कारण बनने के लिए? सकारात्मक बदलाव का। कहाँ पे? सोसाइटी में। तो समाज में सकारात्मक बदलाव को उत्पन्न करने के लिए या उसका कारण बनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। क्या प्रोत्साहित करता है? एजुकेशन या हमारी शिक्षा। अब फिर प्रोत्साहित करते हैं उसके बारे में देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। वेदर बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और पार्टिसिपेटिंग इन सिविक्स ड्यूटीज। चाहे वो क्या हो सकता है? वेदर का मतलब यहाँ पे चाहे है, तो चाहे वो क्या हो सकता है? सॉल्विंग, सॉल्यूशन या समाधान करना। किसका? प्रॉब्लम्स का, जो समस्या है उसका समाधान करके, या और पार्टिसिपेटिंग भाग लेकर, किसमें? सिविक्स, नागरिक की जो ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, जैसे कि साफ सफाई पे ध्यान देना, पब्लिक प्लेस में हिंसा नहीं करना, कचरा नहीं फैलाना। तो ये सब सिविक्स ड्यूटी है। इसको आप पार्टिसिपेशन करके, भागीदारी बन के, या तो कोई समाज की समस्या को सॉल्व करके आप समाज में पॉजिटिव या सकारात्मक चेंज ला सकते हो, उसमें बदलाव ला सकते हो। इतनी आपको प्रेरणा एक व्यक्ति को या बहुत सारे लोगों को मिलती है एजुकेशन से। हेल्पिंग पीपल डील विथ देयर इमोशंस एंड रिलेशनशिप मोर इफेक्टिवली। लोगों की मदद करके एजुकेशन मदद करता है लोगों की निपटने में। डील विथ का मतलब यहाँ पे होता है निपटना। तो डील विथ निपटने के लिए, कि उनके जो इमोशन है, उनके जो भावनाएं हैं, जो भावना है उनके, और जो रिलेशनशिप है समाज में, उनको मोर मोर मतलब ज़्यादा, इफेक्टिव मतलब प्रभावी ढंग से। तो प्रभावी ढंग से उनकी भावनाएं और रिश्ते को निपटने में एजुकेशन मदद करता है। अनदर क्रूशियल बेनिफिट ऑफ एजुकेशन इज दैट इट प्रमोट्स इक्वालिटी। अनदर अन्य, अन्य क्रूशियल बेनिफिट। तो अन्य क्रूशियल मतलब यहाँ पे महत्वपूर्ण, बेनिफिट मतलब लाभ। तो अन्य महत्वपूर्ण लाभ किसका? एजुकेशन का, शिक्षा का अन्य महत्वपूर्ण लाभ क्या है? इज दैट, या प्रमोट करता है यानी कि प्रोत्साहित करता है इक्वालिटी को, समानता को।
तो अन्य बेनिफिट है, अन्य जो लाभ है शिक्षा के, वो ये है कि ये समानता को प्रोत्साहित करता है। व्हेन पीपल हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, दे आर मोर likely to stand up for their rights and contribute to a fairer society. When जब लोग हैव एक्सेस, जब उनके पास पहुंच हो जाएगी, किसकी पहुंच हो जाएगी? क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की जब उनके पास पहुंच हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे? मोर लाइकली, मोर मोर मतलब ज़्यादा, लाइकली मतलब संभवता, तो मोर, तो वो बहुत ज़्यादा ही संभावित हो जाएंगे किसके लिए? खड़े होने के लिए। स्टैंड अप मतलब होता है खड़े होना। किसके लिए खड़े हो जाएंगे? अपने राष्ट्र के लिए, उनका अधिकार के लिए। और कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान देना। योगदान देंगे, किसके लिए योगदान देंगे? टू अ फेयरर सोसाइटी, एक युक्त या न्याय संगत, फेयरर का मतलब हो गया यहाँ पे न्याय संगत सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। तो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा लोगों को अधिक संभावित बना देगी कि वो अपने अधिकार के लिए खड़े रहें और योगदान करें एक न्यायोचित समाज के लिए। दिस हेल्प्स कट डाउन ऑन सोशल इनइक्वालिटीज एंड प्रीजुडिसेस। दिस हेल्प्स, यह सहायता करता है। कट डाउन, कट डाउन का भी बहुत सारे मतलब होते हैं और यहाँ पे इसका अर्थ होता है कम करना। तो यह कम करेगा या कम करता है। क्या कम करता है? सोशल, सामाजिक इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का मतलब होता है असमानता, तो सामाजिक असमानता को ये कम करता है। तो प्रीजुडिस यानी कि पूर्वानुमान लगा लेना, पूर्वाग्रह लगा लेना, तो ये कम करने में मदद करेगी पूर्वाग्रह और सामाजिक असमानता को। एजुकेशन, एजुकेशन आल्सो प्लेस अ पाइवटल रोल इन ग्लोबल डेवलपमेंट। शिक्षा भी प्ले अ पाइवटल रोल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसमें? पाइवटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें? ग्लोबल, वैश्विक विकास में। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास में। तो शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वैश्विक विकास में। बाय लेइंग डाउन अ फाउंडेशन ऑफ नॉलेज एंड एथिक्स। लेइंग डाउन अ फाउंडेशन का मतलब होता है नींव रखना। तो ये नींव रखते हुए, किसकी नींव रखते हुए? नॉलेज की, ज्ञान की और एथिक्स की। एथिक्स मतलब होता है नैतिकता, तो नैतिकता की और ज्ञान की नींव रखते हुए it helps individuals and communities to work out sustainable solutions to global issues such as climate change, poverty and equality. यह सहायता करता है व्यक्तियों की, इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्ति, और समाज की, कम्युनिटीज मतलब समाज की, क्या करने पे? टू वर्क आउट, काम करने पे। क्या काम करने पे? सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, तो सतत समाधान, सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान करने में, तो सतत समाधान करने में किसके समाधान, क्या चीज़ का समाधान करना है? जो वैश्विक इशू है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, पोवर्टी, पोवर्टी मतलब गरीबी होगी, या असमानता हो गया। तो असमानता, जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसे चीज़ों की समाधान के लिए, सतत समाधान के लिए शिक्षा नॉलेज का और नैतिकता का नींव डालती है इंडिविजुअल्स पर और सोसाइटी पर, मतलब कि लोगों पर और समाज पर। इन समरी, संक्षेप में, एजुकेशन शिक्षा इज नॉट जस्ट अबाउट गेनिंग एकेडमिक नॉलेज। शिक्षा ना सिर्फ गेनिंग, गेनिंग मतलब बढ़ाना, एकेडमिक्स मतलब संस्थागत और नॉलेज मतलब ज्ञान। तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा सिर्फ यह नहीं है कि आप संस्थागत नॉलेज को या संस्थागत ज्ञान को बढ़ाओ। इट आल्सो equips individuals with life skills and prepare them to take on the challenges of life। तो ये एजुकेशन जो है, शिक्षा है, ये सशक्त करता है, यह हमें सुसज्जित करता है। किससे करता है? लोगों को जीवन के कौशल से, और उन्हें प्रिपेयर करता है, उन्हें तैयार करता है। क्या तैयार करता है? टू टेक ऑन, सामना करने के लिए। क्या सामना करने के लिए? चैलेंजेस, चुनौतियों को। यहाँ की चुनौतियों को? लाइफ की, तो जीवन की चुनौतियों को भी सामना करने के लिए उन्हें तैयार करता है। इट इज एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल सक्सेस एंड बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एज अ होल। इट इज यानी कि यह है, एसेंशियल, एसेंशियल मतलब आवश्यक। किसके लिए आवश्यक है? फॉर पर्सनल ग्रोथ, तो एजुकेशन किसके लिए आवश्यक है? व्यक्तिगत विकास के लिए। साथ ही साथ प्रोफेशनल यानी कि व्यावसायिक सक्सेस, सफलता के लिए, व्यावसायिक सफलता के लिए भी। और द बेटरमेंट, बेटरमेंट मतलब होता है बेहतर, बेहतर करने के लिए। किसके बेहतर करने के लिए? समाज के बेहतर के लिए। एज अ होल, एज अ होल का मतलब होता है कुल मिलाकर। तो एजुकेशन शिक्षा आवश्यक है व्यक्तिगत विकास के लिए, व्यावसायिक सक्सेस के लिए, व्यावसायिक सफलता के लिए, और समाज के बेहतरी के लिए। कुल मिलाकर ये सब चीज, एवरी इंडिविजुअल शुड हैव एक्सेस टू एजुकेशन सो दे कैन कम आउट एज इन्फॉर्म्ड कैपेबल सिटीजन। तो हर कोई है, हर व्यक्ति
शुड हैव, होना चाहिए। शुड हैव का मतलब होता है होना चाहिए। तो एक्सेस, शुड हैव, उनके पास पहुंच होनी चाहिए। किसकी पहुंच होनी चाहिए? एजुकेशन की, यानी कि शिक्षा की, ताकि सो दे कैन, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस, कम आउट का मतलब होता है यहाँ पे एक्सप्रेस करना, अपने आप को प्रकट करना। एज अ इन्फॉर्म, यानी कि जागरूक। कैपेबल, यानी कि सक्षम। सिटीजन, नागरिक। तो हर किसी के पास शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए, ताकि वे प्रकट कर सकें एज अ, यानी कि की तरह, जानकार और सक्षम नागरिकों की तरह। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अभी भी डाउट है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके डाउट का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाएगा। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय।